धन संपत्ति, बुद्धि, ताकत, धन संपत्ति सब यहोवा की ओर से है। उस पर बिल्कुल हमें घमंड नहीं करना है। अगर वह चाहे तो आपके लाखों रुपए तुरंत खर्च करवा सकता है। करोड़ों रुपए आपके पास हो, तुरंत हो चाहे परमेश्वर तो खर्च करवा सकता है। याद रख लीजिएगा। एक भाई कहने लगा लोगों से कि व्यापार करना किसी को आता नहीं है। वो भाई क्या कहने लगा, फिर से मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पे एक भाई कहने लगा कि व्यापार करना किसी को आता नहीं है। इन सालों में मैंने लाखों और करोड़ों रुपया कमाया है, मैंने लाखों और करोड़ों का धंधा किया है। उसने कहा मैंने, किसी को बिजनेस करना नहीं आता। इस साल में मैंने बहुत इनकम कमा। मैं का, हम का अहंकार उसके अंदर आ गया और शायद ये बात परमेश्वर को बुरी लग गई। परमेश्वर नाराज हो गया। और वो व्यक्ति जो कहता था किसी को बिजनेस करना नहीं आता है, मैं इस साल में बहुत कमाया, मैंने सब कुछ कमाया, और वो बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल पहुंच गया और हॉस्पिटल में उसका इलाज चलने लगा। और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इसको कैंसर है। और उसके बाद वो क्या हो गया, मर गया। करोड़ों रुपया था, लाखों रुपए, कहता किसी को नहीं, मुझको आता है सब कुछ करना। आज बहुत सारे लोग किसी को नहीं, मैं इसको चला सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं और कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा। आज बहुत सारे ऐसे भी घमंड करते हैं भाई लोग मसीही कि अगर मैं मिनिस्ट्री से चला गया तो खत्म मिनिस्ट्री। अरे खत्म मिनिस्ट्री नहीं, तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि घमंड आ गया है। सोचो कि मेरे बगैर अब कुछ नहीं होगा, तेरे बगैर और बहुत कुछ होगा मिनिस्ट्री में। अब मैं संगति नहीं करूंगा, वैसा है वैसा है, घमंड। तू नहीं रहेगा तो और अच्छा होगा। इस बात को याद रख लीजिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और वो डॉक्टर क्या है, बताया कि इसको कैंसर है और उसका पैसा सब खत्म हुआ, बीमारी में चला गया, फिर बाद में वो मर भी गया। पैसा भी खर्च हुआ और मर गया। कारण क्या था, घमंड। आज बहुत सारे लोग घमंड में मर जाते हैं। पैसा भी खत्म, जीवन भी खत्म। इसलिए हमारे पास आज जो कुछ है वह सब परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। फिर से मैं कह रहा हूं, आज जो कुछ भी है हमारे पास, नौकरी है, पैसा है, बिजनेस है, अच्छा प्रॉपर्टी है, तो ये सब परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। प्रभु की तारीफ करो, प्रभु की महिमा करो। ये मत सोचो कि मैं ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत को, अपनी काबिलियत के द्वारा सब हासिल किया है। नहीं तो उस नबूकदनेस्सर राजा की तरह आप घास चरने लगोगे। समझ में आ जाएगा, बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। यदि आज हम जिंदा हैं तो ये परमेश्वर की दया है। यदि हम तंदुरुस्त हैं, बीमार नहीं हैं, तो ये परमेश्वर की दया है। इसलिए किसी भी प्रकार का घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड ना करें। मैं चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं बहुत कुछ आपने सीखा हो।